Hello everyone and my dear student. This video is only for the students who want to be teachers in their life. I want to share something with you that I've get in 13 year of experience. तो शुरू करते हैं कि एक टीचर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट है कि किसी भी टीचर को टीचर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसको पास बहुत सारी नॉलेज हो, ठीक है? किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, पर हो सकता है कि उसको अच्छे से पढ़ाना नहीं आता हो, ठीक है? जैसे कि अगर मान लो कि जो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं या कोई साइंटिस्ट है या कोई भी व्यक्ति है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन अगर उसको एक टीचर की जगह पर खड़ा कर दिया जाए और उससे बोला जाए कि आप पढ़ाओ, तो मैंने मोस्ट ऑफ द पर्सन देखा है कि वो पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि टीचर बनने के लिए नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता। टीचर बनने के लिए आपको टीचिंग आना चाहिए, मीन्स आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरे तक पहुँचा पाएँ, ठीक है? जो आपके माइंड में है ना, आप जितना आपके माइंड में आप 100% सामने वाले को समझा पाएँ, तो आप एक बेस्ट टीचर हैं, ठीक है? तो पहला है कि आपको नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, आपको पढ़ाने आना चाहिए, मीन्स अपनी बात को पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति को समझाना आना चाहिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसका होता है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो प्रोफ़ेशन है ना, इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें सहनशील होना आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोफ़ेशन है, इसमें बच्चे जो होते हैं, वो अलग-अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग-अलग वो जो है कोई कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझता है। सबकी अपनी-अपनी एबिलिटी होती है। लेकिन अगर कोई टीचर है जो जल्दी गुस्सा करने लग जाता है या फिर वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो इस प्रोफ़ेशन को करने के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर वो बच्चे को वो बहुत ज़्यादा मारने-पीटने लग जाएगा या उसको बोलने लग जाएगा, तो सही नहीं है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है और उसको वो बात समझ में नहीं आ रही होती, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उसको उस पे एम्पैथी करके देखें, आप समझ के देखें कि उसको कैसा फ़ील हो रहा होगा, कि उसको एक तो समझ नहीं आ रहा, ऊपर से आप उसको मारे जा रहे हैं और डाँटे जा रहे हैं। पहले आप कोशिश करें कि आप उसे समझाएँ, आप उसको बैठाएँ, उसको जितना हो सके अपनी तरफ से समझा के देखें। मानती हूँ कि इस एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी भी टॉलरेंस पावर खत्म हो जाती है, लेकिन इत यही कोशिश करें कि बच्चे को वहाँ पे समझाएँ उसको, मारे-पीटने का काम ना करें। उसको टॉलरेट ना करें, क्योंकि ये बच्चे के माइंड पे छाप छोड़ जाता है, ठीक है? तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखें, तभी इसमें काम चल पाता है, नहीं तो काम नहीं चल पाता। नहीं तो बच्चा डर जाता है, फिर वो डर जाएगा, फिर वो आपसे दूर भागेगा और आपसे वो बातें भी नहीं बताएगा कोई अपनी। तो अगर उसे कुछ पूछना है, तो वो उसमें भी डरेगा, इसलिए आप थोड़ा उसके साथ इस तरीके से मेंटेन करके रखें अपना रिलेशन, कि वो आपको बता पाए अपनी बात, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपसे शेयर कर पाए, ठीक है? तो हमें इस वाले प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा एक तरीके से नहीं मान रहा, तो आप उसे दूसरे तरीके से समझाएँ। अगर वो आपसे इस तरीके से नहीं समझ रहा, तो आप उसके पेरेंट्स के ज़रिए से समझवाएँ, लेकिन कोशिश करें कि पेशेंस रखें, ठीक है? तीसरा इसमें पॉइंट होता है कि किसी भी टीचर को सिर्फ़ अर्निंग के लिए इस प्रोफ़ेशन में आना ज़रूरी नहीं है। टीचर बनना है, तो ये एक नोबल प्रोफ़ेशन है, ये अर्निंग का ज़रिया नहीं है। ठीक है? ये अर्निंग का ज़रिया नहीं है, अर्निंग के लिए यहाँ पे नहीं आया जाता। आपको पता है कि जो टीचर्स अगर हम बन रहे हैं, तो ये ना उस व्यक्ति को नॉबली यानी मॉरली उस चीज़ को करना आना चाहिए। मतलब हम वहाँ पर जब टीचर को बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे इतने पैसे दे रहा है या फिर ये मुझे इतना ज़्यादा मॉनेटरी मोटिवेट कर रहा है, तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ, और जहाँ मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वहाँ मेरा जो है कैपेबिलिटी खत्म हो रही है या फिर मैं उसको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने पूरे मन से उसको पढ़ाने की कोशिश करें, आप उसको 100% दें। और अपने मन में फ़ील करें कि क्या मैंने जो आज पढ़ाया है वो 100% था? यानी जो मैं पढ़ाना चाहती थी मैंने पूरा डिलीवर कर दिया उस बच्चे को। ऐसा होना चाहिए, मतलब मॉरली आपको वहाँ पर आना चाहिए कि मैं उस बच्चे को समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ। 100% दे पा रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम दे सकते हैं अपना 100%, लेकिन हम उसको बच्चे को नहीं दे पाते हैं और नहीं देते हैं कि कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही है, मैं तो नहीं पढ़ा रही इसको। इस तरीके से ना करें आप, मॉरली अब सोचिए कि मेरा बच्चा है और मुझे उसको इस तरीके से पढ़ाना है और मैं उसको पढ़ा के ही रहूँगी आज और समझा के ही मानूँगी आज उसको मैं। तो तब ये प्रोफ़ेशन में काम चलता है। पैसे से मोटिवेट यहाँ पर नहीं हो जाता। आप अपने आप से खुद से मोटिवेट हो सकते हैं इस वाले प्रोफ़ेशन में। बाकी पैसे से मोटिवेट होना एक सेकेंडरी है, आप सेकेंडरी मोटिवेशन बोल सकते हो उसको, लेकिन ये अंदर से होना चाहिए, इंट्रिंसिक होना चाहिए, ठीक है?
थर्ड जो होता है कि आपको हमेशा इसमें सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, हमें खुद से काम करने का मन होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना अच्छा लगता है जब बच्चे हमारे आसपास होते हैं, कि कितना अच्छा लगता है उनके साथ अपने बच्चों मतलब अपने बच्चों की तरह। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ही बच्चे हैं। उनके साथ में अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ताकि वो मेरे एक्सपीरियंस से सीखें, मेरे एक्सपीरियंस से वो सीखें, और कभी भी किसी गलत रास्ते पे न जाएं, क्योंकि आप उनके सेकंड पेरेंट्स हैं। आप उनके दूसरे माँ बाप हैं। आपको अगर एक पेरेंट ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आप उनके पेरेंट्स की तरह उनके साथ रहें। अगर वो किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप उसको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि अगर आज आप उसको नहीं बताएंगे और वो जब गलत रास्ते पे जाने लगेगा और वो आपको बिगड़ता हुआ नजर आएगा, तो आपको और ज्यादा दुख होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि यदि कोई बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको तभी के तभी आप उसको टोक दें, उसको वहीं रोक दें, ताकि वो आपका भी शुक्रिया मनाए आगे जाके कि ये मैम थी या ये सर थे जिन्होंने मुझे यहाँ इस गलत काम करने से रोक लिया, और आज मैं यहाँ अच्छी जगह पर हूँ। और अगर वो आज मुझे नहीं रोकते, तो मैं उस जगह पे नहीं होता, या फिर मैं किसी गलत संगति में पड़ चुका होता। तो अगर आपको रिग्रेट फील नहीं करना आगे जाके कि अगर मैं उसको रोक लेती बच्चे को, तो वो ऐसा नहीं करता। तो प्लीज आप मॉरली सोच के देखें, और बच्चे से एक अच्छा रिलेशन बना के देखें, कि यदि कोई बच्चा कुछ गलत करने जा रहा है, तो हम उसको वहीं रोकें। आप उसके सेकंड पेरेंट हैं, आप उसको बोलें। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो कम से कम जो उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करें उस बात को लेके। कभी भी किसी भी एकदम से किसी भी जजमेंट पे ना पहुंच जाएं, किसी भी बिना सोचे समझे या बिना कुछ बात करे बच्चे से, कुछ भी ना सोचें उसके बारे में। तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में उसके लिए एक इमेज बन जाती है। कभी भी किसी बच्चे को प्रेजुडाइज ना करें, स्टेरियोटाइप ना करें उसके साथ। ये आप ध्यान रखें। क्लास में जितने भी बच्चे हैं आपके, वो आपके हैं, ये समझ के चलें। कभी भी उनके बीच में कोई भेदभाव ना करें, बच्चों के बीच में। कभी भी ये ना सोचे कि ये किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहा है, या ये यहाँ से है या वहाँ से है, या बच्चा रिच है या पुअर है, या लड़का है या लड़की है। इस तरीके से भेदभाव ना करें। कोशिश करें कि हम सभी बच्चों को समान माने, हर बच्चे पर ध्यान लगा पाएँ अपनी क्लास में। तभी जो है आप इस प्रोफ़ेशन में रह पाएँगे, और आपको अच्छा भी लगेगा। और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि आप जब बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको खुद ही अच्छा फील होने लगेगा, उनके साथ अच्छा लगने लगेगा। जहाँ तक मैं आपको शेयर कर रही हूँ, 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते-पढ़ाते। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब बच्चे खुद से रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे को उनसे कभी ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो खुद से मेरे लिए करते हैं। एंड मैं उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे रहे हैं आज तक, और मैं उनको भी जो है थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे कभी अकेला नहीं फील होता। अपनी बहुत सारी एक्सपीरियंस मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, और हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो एक सही रास्ते पे जाएँ। यहाँ पे मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। आपसे भी ये बात बोलूँगी कि बच्चों से बच्चों से ना थोड़ा ये भी बना के रखें कि वो ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा मेल-जोल रख लें कि वो आपसे डरे ना। ठीक है? इतना ही बैलेंस बना के रखें कि वो आपसे डरे भी और आपकी रिस्पेक्ट भी करे। अगर वो आपसे कुछ मतलब मान लो ऐसा भी ना हो कि वो इतना ज़्यादा आपसे वो हो गए हैं, इतना ज़्यादा फ्रैंक हो गए हैं कि वो आपके सामने ही कुछ गलत कर रहे हैं और आप उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे। आप गलत करें तो बोलें उनसे, ठीक है? सही की तरफ उनको मोटिवेट करें, और इतना ज़्यादा भी ना फ्रैंक हो जाएँ कि वो आपसे डरे ही ना, ठीक है? हमें चेक बैलेंस बना के रखना है इस चीज़ का, ठीक है? और बहुत सी बातें हैं टीचिंग के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट में पकड़ बना के रखें, ताकि जब आप क्वेश्चन कराने चले ना, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ पहुँच जाए, एकदम से पहुँच जाए। वो आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं समझ में आना चाहिए किसी का भी उनसे। आप उनको बहुत अच्छे से समझा पाएँ, अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाएँ, ठीक है? अब जब आप खड़े हो ना, तो बच्चे को लगना चाहिए कि आप हाँ, ये भाई मैम को आता ही होगा पक्का ये क्वेश्चन, या टीचर्स को तो आता ही होगा। कभी भी डाँट पकड़ के रिस्पेक्ट नहीं कराई जाती। रिस्पेक्ट कराई जाती है कि आपके अंदर क्या गुण है। जो आप हो, वही आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो। जैसा आप बिहेव अपनी क्लास में कर रहे हो, वैसे ही वो बच्चे आपसे सीख रहे हैं। जैसे ही आप बैठे हो, जैसे ही आप बच्चों से आप खुद कर रहे हो, वैसे ही बच्चे करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करें कि हम अपना बिहेव अपने क्लास में अच्छा बना के रखें, बच्चों के साथ अच्छा से बिहेव करें, उनके साथ ऐसे तू तड़ाक वाली लैंग्वेज ना यूज़ करें,
क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों को ये लैंग्वेज जो है इससे वो अवेयर हो जाते हैं और वो फिर खुद भी इस तरीके की भाषा क्लास में बोलने लग जाते हैं। अपनी क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखें ताकि बच्चे आपस में इस तरीके से लैंग्वेज यूज ना करें, कम से कम तो आपके सामने यूज ना करें, ठीक है। और अपनी क्लास का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें कि इस क्लास का ये एक स्टैंडर्ड है, इसमें इस तरीके से बच्चों का बिहेव आप नहीं टॉलरेट करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे आपकी क्लास में एटलीस्ट इस तरीके से बिहेव ना करें जैसे कि वो अगर बाहर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा पेरेंट्स से भी अपना एक कांटेक्ट बना के रखें ताकि अपने जो पेरेंट्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनकी जितनी भी सारी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप सब प्रॉस एंड कॉन्स अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बता के रखें, उनसे कांटेक्ट मेंटेन करके रखें, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। सो आई विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड I thanks to all my students who wish me and greet me like this. Thank you so much for everything, everyone. Thank you so much. Bye bye.